Hello, namaskar दोस्तों. So in this video, I would like to translate one particular article from English to the Hindi. So here you will get to know many more things which is important for your upcoming exams like SSC, CGL, banking, CTET, DSSB, KVS and many more exam. So let's get started. Bihar NEET aspirants death, new evidence hints at foul play. बिहार की जो नीट एस्पायरेंट का जो भी डेथ हुआ है उसमें क्या न्यू एविडेंस नया जो साक्ष्य हिंट इशारा करता है एट फाउल प्ले. फाउल प्ले का मतलब होता है कि क्राइम जिसकी वजह से डेथ हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कुछ नया हिंट करता है, नया इशारा देता है, क्या नया साक्ष्य. ठीक है, तो यहाँ पे है, देखते हैं. चित्रगुप्त नगर SHO कदम कुआन असिस्टेंट SHO आर सस्पेंडेड. तो इनको सस्पेंड कर दिया गया है. रिटन इन द पैसिव फॉर्मेट, ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है. अगेन यहाँ पे है फ्रेश फोरेंसिक एविडेंस हैज़ इमर्ज इन द केस ऑफ द फ्रेश ताज़ा फोरेंसिक एविडेंस हैज़ इमर्ज्ड. हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. emerged in the case of the 17-year-old NEET aspirant from Bihar's Jahanabad who died, जो कि मर गई, earlier this month, इस मंथ के शुरुआत में, after being found unconscious in her पटना हॉस्टल रूम. अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेत अवस्था में, इन हर पटना हॉस्टल रूम, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सीमन ऑन द अंडरगारमेंट्स सी वाज बियरिंग. सो इंडिकेटिंग इशारा करते हुए, द प्रेजेंस उपस्थिति ऑफ द सीमन की, ऑन द अंडरगारमेंट्स पर, सी वाज बियरिंग जो वह पहनी हुई थी. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे द टीन एजर, जो टीन एजर थी क्योंकि उसका एज 18 साल से कम था, हु हैड क्लियर नीट इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसने नीट को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था. हु हैड क्लियर्ड, जिसने नीट को क्लियर किया था, नीट इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट ईयर, बट मिस्ड एन MBBS सीट, लेकिन उसने MBBS सीट को मिस कर दिया था बाई 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स से. हैड बीन स्टेइंग इन द पटना वाइल प्रिपेयरिंग टू रीटेक द एग्जामिनेशन एंड हैड बीन स्टेइंग, और वह पटना में रह रही थी. देखो यहाँ पे हैड बीन और हैव बीन का यूज मतलब किया जाता है जब कोई चीज़ मतलब पिछले टाइम से रह रहा हो और अभी भी मतलब कंटिन्यू रह रहा हो, तो उसके लिए हम लोग हैड बीन कहते हैं. मतलब हैड बीन या हैव बीन का यूज़ होता है. हैड बीन स्टेइंग इन द पटना वाइल प्रिपेयरिंग टू रीटेक द एग्जामिनेशन, और ये जो है एग्जामिनेशन दोबारा से देने के लिए, ठीक है. सी वाज फाउंड अनकॉन्शियस, सी वाज फाउंड वह मिली, अनकॉन्शियस अतेज अवस्था में, ठीक है. यहाँ पे सी वाज फाउंड वह मतलब पाई गई, ठीक है. अगेन इट इज रिटन इन द पैसिव फॉर्मेट, अचेत अवस्था में, इन हर हॉस्टल रूम, अपने हॉस्टल के रूम में, ऑन जनवरी 6 को, एंड डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑन जनवरी 11, और जो है जनवरी 11 को उसकी डेथ हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान. पटना पुलिस हैड इनिशियली सेड, पटना पुलिस ने प्रारंभिक में शुरुआत में बोला था, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द सेक्सुअल क्राइम, कि सेक्सुअल क्राइम का कोई साक्ष्य नहीं था. बट अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट दैट केम आउट लेटर ओपाइंड दैट, लेकिन जो अभी बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है ये ओपाइंड करता है, मतलब ये बताता है दैट द सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, कि सेक्सुअल असॉल्ट को जो है रूल आउट नहीं किया सकता, मतलब उसको मिटाया नहीं जा सकता. अकॉर्डिंग टू द सीनियर पुलिस ऑफिसर, मतलब सीनियर पुलिस ऑफिसर के अनुसार, क्लॉथेस बिलोंगिंग टू द डिकीज्ड, डिकीज मतलब होता है मृत, जो यहाँ पे मृत्यु है, जो गर्ल्स है जिसकी भी डेथ हो गई है, बिलोंगिंग्स टू द डिकीज विच वर हैंडेड ओवर बाय हर फैमिली एंड जनवरी 10 वर सेंट टू द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. तो क्लॉथेस जो बिलोंग करते थे उस लड़की के, विच वर हैंडेड ओवर बाय हर फैमिली, जिसको उसकी फैमिली के द्वारा फॉरेंसिक टीम को 10 जनवरी को हैंड ओवर किया गया था, फॉलोइंग ड्यू लीगल प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हुए, द FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एग्जामिनेशन हैज़ डिटेक्टेड ह्यूमन सीमन रेजिड्यू ऑन one of the undergarments that girl was
परपोर्टली कथित तौर पर वेयरिंग एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, जिसको गर्ल ने जो है मतलब इंसिडेंट के टाइम पे पहना हुआ था। आ डीएनए प्रोफाइल इज करंटली बीइंग प्रिपेयर्ड, एक डीएनए जो है प्रोफाइल जो है अभी इसको मतलब करंट में बनाया जा रहा है। ठीक है, इज के साथ यहाँ पे बीइंग आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये जो है आपका पैसिव फॉर्मेट है किसका, ये पैसिव फॉर्मेट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ही सैड, ठीक, उसने ऐसा बोला। अगेन है द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने आगे कहा कि द डीएनए प्रोफाइल वुड बी मैच्ड विद दैट ऑफ द डिटेन्ड accused as well as the other suspect identified by the special investigation team as part of the ongoing probe. The officer added that the DNA profile would be matched with that of the detained accused as well as the other suspected identified by the special investigations team as part of the ongoing probe. तो ऑफिसर ने ऐड किया कि जो डीएनए प्रोफाइल है इसको मैच कराया जाएगा जिन लोगों को डिटेंड किया गया है और जितने भी सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं किसके द्वारा, एसआईटी के द्वारा, एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोब। ये जो है ये ऑनगोइंग प्रोब का एक हिस्सा होगा। द फोरेंसिक फाइंडिंग कम्स, जो फोरेंसिक फाइंडिंग है ये आती है मोर देन 2 वीक्स आफ्टर द टीनेजर्स वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन हर हॉस्टल रूम। ये लगभग 2 वीक के बाद आती है जब टीनेजर अपने रूम में अनकॉन्शियस पाई जाती है। विद द इन्वेस्टिगेशन येट टू रीच द कंक्लूजन, अभी भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है कंक्लूजन पे भी पहुंचना बाकी है। पटना पुलिस हैव नाउ सस्पेंडेड चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी एंड कदम कुआन असिस्टेंट स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो इन लोगों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। एंड सब इंस्पेक्टर हेमंत झा विद इमीडिएट इफेक्ट द एक्शन वाज टेकन, या एक्शन लिया गया। अगेन यहाँ पे वर्ब के साथ ये थर्ड फॉर्म में ये पैसिव में लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वाज और वर और इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मैक्सिमम केस में पैसिव भी होता है। द एक्शन वाज टेकन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ द केस विच इंडिकेट द फेलियर in intelligence gathering and the timely actions on their part, a senior officer said. पुलिस हैड इनिशियली ट्रीटेड द केस एज अ सस्पेक्टेड सुसाइड, पुलिस ने जो है प्रारंभ रूप में इसको एज अ सुसाइड केस की तरह जो है सस्पेक्ट किया था। साइटिंग एलिज्ड कंजप्शन ऑफ द स्लीपिंग पिल्स एंड द मेंटेनिंग दैट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। तो साइटिंग मतलब इसने जो है साइटिंग मतलब उदाहरण देते हुए मतलब आरोप लगाते हुए कंजप्शन ऑफ द स्लीपिंग पिल्स का और मेंटेनिंग द दैट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, और सेक्सुअल असॉल्ट का कोई एविडेंस नहीं था। फ्रॉम द आउटसेट the victim's family have alleged sexual assault, the foul play in her death claim that the police had initially rejected. Patna City SP East Parichay Kumar had earlier told the media that the private gynecologist who examined the girl on the first day of her hospitalization had not found any evidence of the sexual assault. He had also said the CCTV footage from the hostel did not indicate the foul play and that the girl's urine report showed the consumption of the sleeping pills. Again, however, the post-mortem report conducted by the medical board at the Patna Medical College and the hospital later stated that the sexual violence cannot be ruled out. तो इसमें जो है इन्होंने बोला कि जो हाउएवर हालांकि जो अभी पोस्टमार्टम किया गया है मेडिकल कॉलेज पटना के द्वारा, इसमें बोला गया कि सेक्सुअल वायलेंस को रूल आउट नहीं किया जाता, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता है। प्रमोटिंग यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग पुलिस टू एक्नॉलेज अ चेंज इन मेडिकल ओपिनियन, जिसकी वजह से पुलिस जो है अपने मेडिकल ओपिनियन में एक चेंज जो है एक्सेप्ट कर रही है। द ऑटोस्पी मतलब होता है कि मतलब 100 का परीक्षण नोटेड इंजरीज इंक्लूडिंग द नेल एब्रेशन, मतलब जो है नाखून लगना ऑन द नेक गाल पे, एंड द ब्रशेस ऑन द शोल्डर, और मतलब शोल्डर पे निशान आना, आर्म्स एंड द फोर आर्म्स एंड द प्रिजर्व vice versa for the further in examination. The police had then arrested the owner of the hostel building Manish Kumar Ranjan. However, the medical samples and the evidence were sent to the Patna AIIMS for a second postmortem examination. And the opinions official had said that conclusion would be drawn only after all the reports are received. तो ऑफिसर ने बोला है कि कंक्लूजन तभी निकाला जा सकता है जब सभी रिपोर्ट जो है एक साथ मिल जाएंगे। द बिहार डायरेक्टर जनरल पुलिस DGP हैज़ आल्सो
ordered information of an SIT last week under the supervision of the IG Central Patna, which has been investigating the matter from the all angle in Patna as well as in the Jahanabad, where the victims is originally from. In an FIR lodged on January 6, the girl's father had expressed suspicion of the sexual assault and citing the injury mark on her body and the head. Her family has also alleged lack of the cooperation in accessing the hostel CCTV footage earlier. After the incident has raised the concern about the impartiality of the investigation. They have been demanding a CBI probe. Again, the case has triggered protest in the Patna following the girl's death. तो केस ने जो है मतलब प्रोटेस्ट को ट्रिगर किया पटना में फॉलोइंग द गर्ल्स की डेथ के बाद, विद द पुलिस रजिस्टरिंग अ सेपरेट केस इन कनेक्शन विद द डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, जिसकी वजह से जो है पुलिस जो है सेपरेट केस को मतलब इसको अलग से जो है रजिस्टर कर रहे हैं। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द बिहार नीट एस्पायरेंट डेथ।